यो हेलो यो गाइस। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अरीना ब्रेकआउट है क्या ये हार्ड है, क्या ये रियलिस्टिक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें सबसे मेन पार्ट पे, जो कि हैं गन्स। तो ये देखो, ये है AK-40 आई मीन 74, इन्होंने नाम बदल दिया। तो ये देखो, मैं इसका ये बना सकता हूँ, 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 ये भी बना सकता हूँ। और ये देखो, 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 और ये देखो। अच्छा, तुम्हें स्कोप लगाना है, तुम्हें ये चाहिए, और फिर तुम स्कोप लगा सकते हो। क्योंकि देखो, इसके बिना तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कहाँ स्कोप फिट होगा इतनी स्मूथ सरफेस पे? कैसे फिट होगा? इसीलिए ये देखो, अब मुझे नहीं पता इसमें भी कैसे फिट होगा, पर ठीक है। ये देखो, इस स्कोप को लगाने के लिए ये लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ आए इस एमओ पे। ये एमओ इस एमओ से अलग है। ये देखो, 53 पेनिट्रेशन, 71 बेस डैमेज, 88 बेस डैमेज, 16 पेनिट्रेशन। देखो शॉटगन की एमओ 27 बाय, यानी कि ये शॉटगन की ये स्प्रेड होती है। ये सीधा 172, ये स्प्रेड ही नहीं होती। बकशॉट और बर्ड शॉट कहते हैं इन्हें, जो नहीं स्प्रेड होती इन्हें बर्ड शॉट कहते हैं, क्योंकि अगर स्प्रेड होगी तो शायद बर्ड को नहीं मार सकते, इसलिए स्प्रेड होती हैं तो इन्हें बक शॉट कहते हैं। ये सारी एमओ के अलग अलग स्टैट्स हैं। कोई पेनिट्रेशन एमओ है और कोई इंजरिंग एमओ है। इस पे लिखा है 35 पेनिट्रेशन, इस पे लिखा है 3 पेनिट्रेशन पर 274 डैमेज, इस पे 172 डैमेज। तो ये एमओ आर्मर्ड पार्ट्स को अच्छे से डैमेज कर पाएगी, पर ये एमओ आर्मर्ड पार्ट्स को कुछ नहीं कर पाएगी। पर अगर तुम किसी अनआर्मर्ड पार्ट को इससे शूट करोगे, जैसे कि लेग्स, हीलिंग, ये देखो, ये दिख रहा है लेफ्ट में टॉप पे, स्टमक है हंगर, और वाटर वेल थर्स्ट। बैटल के बीच में तुम्हें भूख और प्यास भी लगेगी। और ये देखो, हेल्थ इंजरी वो डैमेज है जो तुम्हें किसी भी गेम में मिल जाएगा, पर यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं। चेस्ट, हेड, हैंड, लेग और एब्डोमेन। अगर तुम्हारे चेस्ट की एचपी, हेड की एचपी 0 हो जाती है, खत्म, टाटा बाय बाय। पर अगर तुम्हारे किसी और बॉडी पार्ट की एचपी 0 हो जाती है तो भी तुम कुछ देर तक सरवाइव कर सकते हो। वूंड, अब ये इस बॉडी पार्ट पे होगा, वो एचपी लूज करता रहेगा जब तक वो 0 पे ना हो जाए, ब्रोकन। ये है 0 एचपी पार्ट, जिसकी एचपी 0 हो चुकी है। जैसे अगर तुम्हारा आर्म डैमेज हो चुका है तो तुम्हारे मैगजीन को रिलोड वगैरह करने की स्पीड कम हो जाएगी, और तुम्हारा स्टेमिना जो है एडीएस का, वो भी कम हो जाएगा, यानी कि स्कोप इन करके रखने का। अगर तुम्हारे लेग्स की एचपी 0 हो जाती तो तुम चल नहीं पाओगे तेज़ी से, तुम्हें पेन किलर लेने होंगे इन सब इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। मुझे मेरे सूत्रों से खबर मिली है कि सेल्फ रिवाइव भी आने वाला है, तो हाँ, वो ये नेब्यूलाइजर की तुम्हें ज़रूरत कम ही पड़ेगी। दरअसल इस गेम में गैस ग्रेनेड है, उससे तुम्हारे चेस्ट की एचपी 0 होती जाएगी, आई मीन रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन इससे तुम्हारे चेस्ट की एचपी 0 नहीं होगी, वो 1 पे होके रह जाएगी। जैसे माइनक्राफ्ट में तुम्हारी एचपी हाफ आर्ट पे हो जाती है पॉइजन से, तो उसका इफेक्ट रोकने के लिए कुछ देर तक ये नेब्यूलाइजर यूज होता है। फिर आता है ये क्रिटिकल ओवरलोड। ये तब होगा जब तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही वज़न है तुम्हारे पास। अब देखो, तुम 100 किलो का वज़न उठा के जल्दी से भाग तो पाओगे नहीं रियल लाइफ में, ऐसा इसमें भी होता है। 60 से शुरू हो जाता है इसका इफेक्ट और बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इससे होता यह है कि तुम्हें कुछ देर के लिए फुटस्टेप सुनाई देना बंद हो जाते हैं। ये होता था, वैसा आता था आसपास कहीं भी
आसपास कहीं भी ग्रेनेड फटे। साउंड ब्लॉकिंग तब होती है जैसे देखो तुम अपने कान पे कुछ लगाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें आवाज़ कम आएगी। आर्मर का मटेरियल भी मायने रखता है क्योंकि तुम कौन से पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट करेगा। तुम डायरेक्टली जो भी तुम्हारे पास सामान है उसमें से सब चीज़ों में से रिलोड नहीं कर सकते हो। इसको बैग में रख लूँ तो बैटल फील्ड में मैं इसे रिलोड नहीं कर पाऊँगा अपनी गन को। पर अगर मैं इसे चेस्ट रिग में रखूँ, बैग है यहाँ पे, तुम पीछे जाके हाथ डाल के निकालोगे कैसे 2 सेकंड में। पर ये देखो, ये है चेस्ट रिग, ये पॉकेट है, खोली, निकाली मैगजीन, हो गया काम। तुम डायरेक्टली बुलेट नहीं लोड कर सकते हो किसी गन के अंदर, तुम्हें सीधा पूरी मैगजीन बदलनी पड़ेगी। जैसे इस मैगजीन में जो इस गन के अंदर है, इसमें मान लो 20 बुलेट हैं, मैंने रिलोड किया, यहाँ से ये 30 मैगजीन वाली बुलेट यहाँ पे पहुँच जाएगी, वहाँ से 20 मैगजीन वाली बुलेट यहाँ पे आ जाएगी। तुमने फिर से किया ये सब 3 बार कर लिया। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 18, यहाँ पे 10, फिर तुम रीलोड करोगे फिर से, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास इसमें से घट के इसमें 10 वाली में से घट के 20 वाली में आके 30 ओके इसमें आ जाए। नहीं, 20 ही आएंगी। तुम्हें मैन्युअली इसमें से एमो रिमूव करनी होगी और फिर उसमें डालना होगा 20 वाली में। कुछ गन जैसे शॉटगन का अलग होता है, बाकी इसमें ग्रेनेड भी 1-2 तरह के नहीं होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। हार्ड जो इसे गेम को बनाता है वो है ये कि पहली बात ये देखो, ये है मेरा स्टोरेज, यहाँ पे मेरे सारे आइटम्स हैं, ठीक है। और ये है वो जो सामान मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। तो जो बात इसको हार्ड बनाती है वो ये है कि अगर मैं जाने के बाद मर गया तो मैं जो अपने साथ ये सामान ले जा रहा हूँ ये मुझे वापस नहीं मिलेगा, और ये सामान फ्री में नहीं मिलता है, मैं खरीदना पड़ता है ये सारा सामान। ये देखो सब पे प्राइस लिखा है, इस मनी को कहते हैं कोइन, ये इस गेम की करेंसी है। अभी दरअसल यही हुआ था कि मैं मर गया था तो मेरा ध्यान नहीं गया तो वो गन अलग है, ये एमो अलग है। कुछ स्टेप्स हैं और वो वहाँ से आएंगे जहाँ पे बंदा चल रहा है। तुम्हारा जो गोल है वो बंदों को मारना नहीं होता है, स्पॉन होके मैप के दूसरे साइड या फिर बीच में ही कहीं, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो बीच में, वरना मैप के बिल्कुल दूसरी साइड जाके एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे 10 सेकंड बैठ के, कभी कभी कुछ मैप्स में कुछ पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स पे तुम्हें 1 मिनट या उससे भी ज़्यादा बैठना पड़ सकता है, पर मेनली 10 सेकंड बैठ के, मतलब वहाँ पर रुक के बस तुम वापस आ जाओगे। जो तुम अपना सामान लेकर गए थे और वहाँ से जो लाए हो, तुमने लूट की वहाँ पे एक्सट्रैक्शन से पहले, वो तुम्हें मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, मर गए तो वो लूट गई। ये इसके मैप्स हैं, इसमें 2 मोड्स हैं वैसे तो, एक टैक्टिकल ऑप्स जो कि मैंने अभी बताया कि तुम अपना सामान लेके जाते हो, ठीक है, और एक कोवर्ट ऑप्स, इसमें तुम अपना सामान लेके नहीं जाते हो, इसमें तुम्हें सामान दिया जाता है, वो कचरा होता है ये बात और है, पर हाँ दिया जाता है फ्री में, और तुम पे दूसरे मिलिटेंट्स अटैक भी नहीं करते, दूसरे प्लेयर्स करते हैं जो तुम्हारी तरह ही दिखेंगे, ज़्यादातर वो अटैक ही करते हैं। अगर तुम एक्सट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारी लूट तुम्हें मिल जाएगी, 0 इन्वेस्टमेंट। अब इस गेम का 2 मिनट का गेम प्ले भी देख लो। मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा, पर
बस 2 मिनट के लिए अपना मिशन पूरा करना है। तो क्या रहा है यहाँ, कोई प्लेयर तो नहीं मिल गया, कहीं ये भी मार रहा है, मैं भी मार रहा हूँ। प्रीमियम बुलेट्स मैंने इस पे वेस्ट कर दिया। ये क्या है, खोल भाई, क्या है, मैं भी देखूँ। कहाँ जा रहे, एक्सट्रैक्शन पॉइंट? हाँ ये वहीं जा रहा है। इतना क्या डर गया है यार, ये क्या, मैं तो मिशन करने आया हूँ। सबके सब एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे जाना, मुझे छोड़ के जा रहे हैं यार ये लोग। चलो यार मैं भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ओके, थोड़ा चूक गया पर ठीक है। कहीं ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टॉपिक, ये बात प्रॉब्लम कैसे नहीं है, मैं डाउनलोड कैसे करूँ इसको? देखो बच्चे, यूट्यूब पे ही रहो और सर्च करो हाउ टू डाउनलोड अरीना ब्रेकआउट इन इंडिया। ठीक है, जाओ बच्चे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय 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 गाइस।